कोरोना पर काबू किस हद तक पाने की कोशिश हो रही है राज्यों की, हम सभी जानते हैं। और आपको बता दें कि उसके बाद अनलॉक की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। महाराष्ट्र ने तो अनलॉक के लिए बाकायदा 5 लेवल का प्लान भी तैयार कर लिया है, ताकि धीरे धीरे करके लोगों की जिंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लाया जा सके। वहीं यूपी के 2 और जिलों में आज से कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। कुछ समय पहले तक कोरोना की मार से सबसे ज्यादा जूझ रहे महाराष्ट्र से भी राहत भरी खबर आई है। महाराष्ट्र में केस कम होने के बाद अब उद्धव सरकार ने राज्य में अनलॉक की तैयारी शुरू कर दी है, जो सोमवार यानी 7 जून से लागू होगी। इसके लिए बाकायदा महाराष्ट्र सरकार की ओर से 5 लेवल प्लान तैयार किया गया है, ताकि धीरे धीरे करके लोगों की जिंदगी को वापस पटरी पर लाया जाए। पूरे महाराष्ट्र में अनलॉक का ये 5 लेवल प्लान क्या है और ये कैसे लागू होगा, पहले इसे समझना जरूरी है। लेवल 5 का मतलब है कि इस लेवल के जिलों में संक्रमण दर काफी ज्यादा है। इससे कम संक्रमण वाले जिलों को लेवल 4, 3, 2 और 1 में रखा गया है। इस प्लान का आधार कोरोना के केस और खाली ऑक्सीजन बेड को बनाया गया है, यानी जिस जिले में जितने कम केस वहां उतनी ज्यादा रियायतें। लेवल 1 जहां पॉजिटिविटी रेट 5% और ऑक्सीजन बेड 25% से कम है। लेवल 2 पॉजिटिविटी रेट 5% और ऑक्सीजन बेड की संख्या 25 से 40% के बीच है। लेवल 3 पॉजिटिविटी रेट 5% से 10% और ऑक्सीजन बेड 40% से अधिक खाली। लेवल 4 पॉजिटिविटी रेट 10% से 20% और ऑक्सीजन बेड की संख्या 60% से ज्यादा खाली। जबकि लेवल 5 में पॉजिटिविटी रेट 20% और ऑक्सीजन बेड 75% से अधिक खाली होने चाहिए। 5 तरह की कैटेगरी बनाई गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर रिलैक्सेशन दिए गए हैं। दुकानों को खुला रहने की टाइमिंग पूरी क्षमता से दी गई है। सरकारी और निम्न सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार को लेकर अनुमति दी गई। जो शादी ब्याह है उसको लेके भी 100 तक की मर्यादा रखी गई है। होटल है, रेस्टोरेंट है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह की परमिशंस हैं। पहले लेवल में ठाणे समेत महाराष्ट्र के 18 जिले शामिल हैं, जिसमें सभी दुकानें, मॉल और दफ्तर सोमवार से खुल जाएंगे। वहीं राजधानी मुंबई दूसरे लेवल में है, वहां सोमवार को दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन मॉल और थिएटर अभी आधी क्षमता से काम करेंगे। तीसरे लेवल में शामिल शहरों में जरूरी सामानों की दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेंगी, लेकिन मॉल, थिएटर बंद रहेंगे। वहीं चौथे लेवल के इलाकों में अभी धारा 144 लागू रहेगी, जबकि आखिरी यानी 5वें लेवल के इलाकों में सख्ती पहले की तरह बनी रहेगी। यहां बिना ई पास कोई घर से निकल नहीं पाएगा। साथ ही जरूरी सामानों की दुकानें सिर्फ वीकेंड पर खुलेंगी। हालांकि महाराष्ट्र में अनलॉक करने को लेकर भी भ्रम की स्थिति बन गई थी। राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने गुरुवार को महाराष्ट्र को 5 चरणों में अनलॉक करने का ऐलान कर दिया था, जिसे लेकर पूर्व सीएम फडणवीस ने सरकार पर तंज कसा। अनलॉक के संदर्भ में जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट कर दिया, उससे लोगों में बड़ी खुशी की लहर आ गई कि चलिए अनलॉक हो गया। और शाम को सीएम ऑफिस ने कहा कि अनलॉक नहीं हुआ है, अभी 5 स्टेप्स में अनलॉकिंग हम कंसीडर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार ऐसी है जिसमें एक सीएम है और कई सुपर सीएम। सीएम साहब बोलने से पहले सारे सुपर सीएम बोल देते हैं, एक ही विषय पर 4-4 लोग बोलते हैं। बोलने की मनाही किसी को नहीं है, लेकिन मेजर पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर कम से कम या तो सीएम साहब बोले, सीएमओ बोले, या फिर वो जिनको चयनित करे। महाराष्ट्र के साथ साथ यूपी में भी कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। यूपी के 2 और जिलों में अब कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया। बुलंदशहर और बरेली भी अब कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हैं, यानी अब प्रदेश के 67 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत मिल गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर धीरे धीरे
कम होने लगा है। पिछले 24 घंटों में लगभग 1100 केसेस आए हैं और उसके चलते अब उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लगभग 67 ऐसे जिले हैं जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि वहां पर अब आवागमन शुरू हो गया है। हालांकि जहां पर ये चीजें होनी है वहां पर एक्टिव केसेस 600 से कम होंगे, ये वहीं पर लागू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। और अनलॉक की प्रक्रिया में भी वीकेंड लॉकडाउन यानी कि सैटरडे संडे को लॉकडाउन कर्फ्यू रहेगा और जिस दिन खुला भी रहेगा उस दिन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक की ही छूट दी जाएगी। तो लखनऊ, वाराणसी जैसे कुछ जिले ऐसे हैं जो अभी भी अनलॉक नहीं हुए हैं क्योंकि वहां पर एक्टिव केसेस की संख्या अभी भी 600 से ज्यादा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हालात अब तेजी से सुधर रहे हैं और कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आज मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज केवल 1000 पॉजिटिव केस आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज 20,000 से भी कम एक्टिव केस रह गए हैं। उद्योग चले, आवश्यक सेवाओं को चलाया गया, खेती बाड़ी के सारे कार्य संपन्न हुए, लेकिन हमने कोरोना को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में भी सफलता प्राप्त की है। और मुझे लगता है आपके परिश्रम से, आपके सहयोग से, आप सबके पुरुषार्थ से इसे सफलता प्राप्त हुई। करीब 2 महीने तक कोरोना की मार झेलने के बाद अब कई राज्यों में संक्रमण काफी कम हुआ है। ऐसे में सरकारों की कोशिश है कि सुरक्षा के नियमों को ध्यान में रखकर पाबंदियों को कम किया जाए ताकि लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट सके। मुंबई से मुस्तफा शेख और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर अब काफी कम हो चुका है। कोरोना के केस घटने के बाद अब दिल्ली में रियायत देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में राजधानी में टोटल लॉकडाउन लगाया गया था, जो सोमवार से अनलॉक की ओर बढ़ेगा। हालांकि कोरोना से जुड़ी पाबंदियां अब भी जारी रहेंगी, लेकिन बाजार और दफ्तरों समेत कई क्षेत्रों में अब छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार से होने वाले अनलॉक का ऐलान कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी चेताया है कि इस ढील के बीच हमें सावधानी जरूर बरतनी होगी ताकि कोरोना का खतरा राजधानी में एक बार फिर से न फैल सके। राजधानी पर कोरोना की मार और इससे मची अफरा तफरी। करीब 2 महीने दिल्ली का हाल कुछ ऐसा रहा कि लोगों के साथ सरकार भी चिंता में आ गई। अब जब राजधानी में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगी तो सरकार ने तमाम सख्तियों को कम करने की तैयारी शुरू कर दी। करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन की पाबंदियों के बाद दिल्ली सरकार ने सोमवार से कुछ पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया। कोरोना संक्रमण में आ रही गिरावट को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लोगों को उनके काम पर वापस लौटने का रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत सोमवार से कई क्षेत्रों में छूट दी जाएगी, लेकिन शर्तों के साथ। सोमवार से दिल्ली के सभी बाजार और मॉल खुल जाएंगे, लेकिन ऑड इवन व्यवस्था के तहत, यानी आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और बाकी आधी दुकानें दूसरे दिन। हालांकि अलग थलग दुकानें रोजाना खोलने की इजाजत है। जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। लंबे वक्त के लॉकडाउन के बाद आखिरकार दिल्ली अनलॉक होने जा रही है। इस वक्त हम मौजूद है चांदनी चौक इलाके में। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अब दिल्ली जो अनलॉक होगी उसमें एक बार फिर से ऑड इवन का फॉर्मूला जो है वो अपनाया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद है चांदनी चौक की तमाम दुकानों पर, आपको नजर दिखाएंगे कि किस तरीके से अभी से दुकानों के बाहर ऑड इवन फॉर्मूला के जो नंबर्स है वो यहाँ पर लगने शुरू हुए हैं, ताकि सोमवार से जब दिल्ली अनलॉक हो तो सिर्फ ऑड नंबर के या इवन नंबर के दुकानदार ही दुकान खोलने के लिए आए। ये एक बड़ी राहत जो है वो दिल्ली के तमाम व्यापारियों को मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। कई सरकारी दफ्तर पहले भी आवश्यक सेवा के तहत चालू थे, लेकिन सोमवार से सभी सरकारी दफ्तरों के दरवाजे खुल जाएंगे।
सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के सभी अधिकारी आ सकेंगे, जबकि बाकी के कर्मचारियों की क्षमता आधी होगी। इसी तरह आधी क्षमता के साथ निजी दफ्तरों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। केजरीवाल सरकार के ऐलान से निजी दफ्तरों में काम करने वाली दिल्ली की बड़ी आबादी के माथे की लकीरें थोड़ी हल्की पड़ी हैं। रोजगार छिन जाने के डर के साए में एक एक दिन घर पर काट रहे लोग अब सोमवार से दफ्तर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। तमाम सरकारी दफ्तरों में भी अगर कहा जाए तो ग्रुप ए के जितने भी कर्मचारी हैं उनका 100% आने की इजाजत जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है। ग्रुप बी के जो लोग हैं वो 50% आएंगे और उसी के साथ साथ जो निजी दफ्तर हैं वहां पर भी 50% की आबादी के साथ कारोबार जो है वो शुरू हो सकेगा, काम शुरू हो सकेगा। थम पड़े दिल्ली मेट्रो के पहिए भी सोमवार सुबह से फेरे लगाना शुरू कर देंगे। मेट्रो को आधी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दी गई है। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है और ई कॉमर्स के जरिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। दरअसल आंकड़े साफ बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक काबू में आ चुकी है। दूसरी लहर में दिल्ली में 20 अप्रैल को सबसे ज्यादा 28,395 मरीज दर्ज हुए, जबकि आज यानी 5 जून को नए मरीजों की संख्या सिर्फ 414 है। वहीं 3 मई को दिल्ली में कोरोना से सबसे ज्यादा 448 मौत दर्ज हुई, जबकि 5 जून को कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 60 है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब उनकी तैयारी अगले संभावित खतरे को लेकर है। इस बार कोरोना की जो पीक आई थी, मतलब एक दिन में मैक्सिमम कितने केस आए, लगभग 28,000 के करीब केसेस आए थे एक दिन में, 22 या 23 अप्रैल के आसपास। अगली पीक कितनी हो सकती है? तो ये तय किया गया कि अगली पीक 37,000 एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। दिल्ली में रियायतों का दौर पिछले हफ्ते ही शुरू हो चुका था, लेकिन तब सिर्फ फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों की छूट दी गई थी। इतनी सीमित छूट के बावजूद दिल्ली की सड़कों पर जाम लगना शुरू हो गया था। ये सच है कि लॉकडाउन और पाबंदियां लंबे अरसे तक कोरोना से निपटने का तरीका नहीं हो सकती, लेकिन कोरोना वायरस अभी भी कहीं गया नहीं है। लिहाजा रियायतों के नए दौर में भीड़ भाड़ से निपटना दिल्ली वालों के लिए बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली वालों को भी आधी रियायतों के साथ दोगुनी सतर्कता दिखानी है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। देश अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, लेकिन इसी बीच गांव में कोरोना के कहर को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा नुकसान गांव को हुआ है और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार सिस्टम है, जो कि गांव में पूरी तरह से फेल हो चुका है। आज तक ने दिखाई गांव की बदहाल तस्वीर। अगर आपको हम ये बताएं कि एक ऐसा अस्पताल भी है, एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है जिसे बने हुए 6 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पिछले 6 सालों में इस स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत तक नहीं हुई है, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा एक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है ठीक मेरे पीछे। आज तक ने दिखाया कैसे गांव में हो रही है कोरोना से लोगों की मौत। मैं नानामऊ घाट पर हूं, आपको यहां पर विजुअल्स दिखाना चाहता हूं किस तरह से ग्रामीणों ने यहां पर जो है डेड बॉडीज जो है
लाशें जो हैं वो किस तरह से गाड़ी हैं, आप यहाँ पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये खतरनाक सीन्स हैं, क्योंकि मैं अब जहां जहां भी कदम रख रहा हूं वहां मैं सोचकर कदम रख रहा हूं कि कहीं मेरे नीचे कोई लाश ना आ जाए। ये कपड़ा आप देख रहे हैं, इसके जस्ट नीचे डेड बॉडी है। आप थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ते हैं, आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, यहाँ भी आपको एक डेड बॉडी इसके नीचे पड़ी है। आज तक ने दिखाया कैसे बिना टेस्ट और अस्पताल के गांव वाले तोड़ रहे हैं दम। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था किस हाल में है, इसका अंदाजा मेरे पीछे बने इस खपड़ैल मकान से आप लगा सकते हैं। ये खपड़ैल मकान साधारण नहीं है, ये स्वास्थ्य उप केंद्र है। जहांगीरपुर, राघोपुर, वैशाली में हम अभी मौजूद हैं। यहाँ न तो डॉक्टर हैं न भवन है, केवल ANM की नियुक्ति है यहाँ, जो प्रति सप्ताह में एक आध दिन के लिए यहाँ पर आती हैं। आज तक ने देश के हर राज्य के गांवों में इंतजामों के दावों की पोल खोली। के अमहेड़ा गांव में यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति आप देखिए कि यहाँ बाकायदे लिखा तो है कि अमहेड़ा आदिपुर PSC स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन इसके सामने की स्थिति आप देखिए, चारों तरफ यहाँ बड़ी बड़ी घास दिखाई पड़ रही है और ना तो यहाँ पर ताला खुलता है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आज तक ने शंखनाद किया गांव में जारी बदहाली के खिलाफ। आज तक की बुलंद आवाज के बाद कई राज्यों में प्रशासन की नींद टूटी, कई समस्याओं का अंत हुआ, लेकिन ये लाचारी और सिस्टम की नाकामी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। गांव में कोरोना के जिस दर्द को आज तक ने बुलंद आवाज में उठाया, आज रिपोर्ट भी आज तक के दावों पर मुहर लगा रही है। कैसे कोरोना ने गांव गांव में घुसकर आतंक मचाया, कैसे फेल सिस्टम के आगे गांवों ने सरेंडर किया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले महीने देश में 53% नए मामले और 52% मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज की गईं। रिपोर्ट में कहा गया कि मई के पहले 26 दिनों में दुनिया भर में कोविड से हर दूसरा नया मामला और तीसरी मौत भारत में हुई। ये मामले ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे थे। इसका मतलब है कि उस महीने दुनिया में दर्ज किया गया हर चौथा मामला ग्रामीण भारत से था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में मई के 6 दिनों का जिक्र किया गया, जिसमें दुनिया का हर दूसरा केस भारत के गांव से था। CSE की रिपोर्ट में गांव की हालातों पर चिंता जताई गई। कोरोना महामारी ने देश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी। इसने ग्रामीण भारत में महामारी के चिंताजनक हालात को दिखाया, तो शहरी इलाकों में भारत की तैयारियों की दयनीय स्थिति की पोल खोली। मौजूदा हालातों को देखते हुए CSE ने अपनी रिपोर्ट में गांव में इंतजामों की कमी का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 76% अधिक डॉक्टरों, 56% अधिक रेडियोग्राफरों और 35% अधिक लैब टेक्नीशियंस की जरूरत है। कोरोना संकट के दौर में आज तक ने गांव-गांव जाकर कोरोना के आतंक की खबरें दिखाई थी। आज तक ने बताया था कि कैसे गांव में ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं, न डॉक्टर्स हैं, न नर्स और न ही स्वास्थ्य केंद्र में बुनियादी इंतजाम। गांव में बढ़ रही मौत का मुद्दा भी आज तक ने उठाया था। हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हर कहीं गांव में कोरोना जैसे लक्षण से मौत हो रही थी, लेकिन ना तो कोई टेस्ट करने वाला था, ना ही कोई इलाज करने वाला। हमने गांव में नदियों के किनारे बह रहे शवों को लेकर भी आवाज उठाई थी। आखिर कौन है वो लोग जिनके अपनों ने उन्हें नदी में बहा दिया, जो बताते थे कि सरकारी पन्नों में चढ़े आंकड़े और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। आज ये रिपोर्ट आज तक के दावों और खबरों पर मुहर लगाती है। ये बताती है गांव की बदहाली, ये बताती है गांव में कोरोना के कहर की कहानी, ये बताती है गांव में पूरी तरह सिस्टम के फेल हो जाने की कहानी। अब जरूरत है सिस्टम को जागने की, गांव के सिस्टम को सुधारने की, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी लहर तबाही लेकर आई और तीसरी लहर की चेतावनी एक्सपर्ट्स दे रहे हैं।
जिसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। गांव को बचाने की जरूरत है, क्योंकि ये गांव हिंदुस्तान की आत्मा है, जहां करीब 70% आबादी बसती है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे लोगों तक फ्री मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए आज तक ने एक मुहिम शुरू की है। डॉक्टर्स, नर्स और दवाओं के साथ चलते फिरते आज तक कोरोना क्लिनिक को हरी झंडी दिखाई गई। फिलहाल यूपी और बिहार में आज तक कोरोना क्लिनिक जरूरतमंदों को अपनी सेवा देगा। पूरा देश इस वक्त कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है, लेकिन महामारी को हराने के लिए आज तक ने एक खास पहल की है। यूपी और बिहार में महामारी से जूझ रहे जरूरतमंद लोगों तक फ्री डॉक्टरी सेवा और जरूरी मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए चलते फिरते आज तक कोरोना क्लिनिक को हरी झंडी दिखाई गई। आज तक कोरोना क्लिनिक में डॉक्टर और दवाओं के साथ साथ रैपिड टेस्टिंग और ऑक्सीजन की भी सुविधा है। आज तक हमेशा अपने दर्शकों के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज उठाता रहा है। हम चैनल के माध्यम से कोशिश करते हैं कि लोगों को सही खबरें मिले, तेजी से खबरें मिले, उनके सरोकार की खबरें मिले। अब हमारी कोशिश ये भी है कि इस समय, इस मुश्किल की घड़ी में लोगों के बीच जाके उनकी समस्याओं को देखें, उनके लिए कुछ हम कर पाएं। इसी कोशिश के तहत हम लोग ये गाड़ियां भेज रहे हैं और ये इसमें खास जोर हमारा जो है वो टेस्टिंग पे होगा। हम चाहते हैं कि गांव के लोगों का ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, और ताकि जो भी मामला अभी वेव्स लग रहा है कम हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि ये टेस्टिंग के जरिए यदि और जो एक तरह से माहौल पहले से पता चल जाए कि गाँव की स्थिति ठीक है। आज तक कोरोना क्लिनिक की ये मुहिम 1 महीने तक चलेगी, जिसमें हमारे मेडिकल पार्टनर हैं डॉक्टर्स फॉर यू। आज तक कोरोना क्लिनिक में डॉक्टरों के साथ नर्स भी मेडिकल सुविधा के लिए हर वक्त मौजूद हैं। ये जो सारी मोबाइल क्लिनिक बनाए गए हैं, इसमें डॉक्टर्स फॉर यू की तरफ से डॉक्टर्स और नर्सेज भी रहेंगे, और जैसे आपने दिखाया दवाइयां भी रहेंगी, और इनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। मकसद साफ है, कोरोना महामारी को हराने के लिए आज तक अपनी जिम्मेदारियों के प्रति दृढ़ संकल्प है। तमाम वो जरूरी सामान जो कि इस वक्त लोगों को जिसकी जरूरत है, कॉन्सेंट्रेटर्स भी हैं। हर एक गाड़ी में कम से कम 3 कॉन्सेंट्रेटर्स मिलेंगे, यानी कि हमारी ये जो मोबाइल क्लिनिक होगा वो जब गांव और शहर तक पहुंचेगा तो किसी तरह की परेशानी, अगर किसी को ऑक्सीजन संबंधी, दवाइयों संबंधी, यहाँ तक कि स्टाफ संबंधी भी आ रही है, तो हमारी नर्सेस तैयार हैं, हमारे डॉक्टर्स तैयार हैं। नवजोत रंधावा के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी खबर के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए आज तक के साथ।